नमस्कार दोस्तों, तो एक बार आप इधर नजर घुमाइए। 16 साल का था खलनायक देख ली। आप जरा इधर भी नजर घुमाइए। पता बताती जाइए जान, एक फोन पे मर्डर होएंगे। अब आप ये बताइए, इनको देख के लगता है कहीं दो देशों में लड़ाई चल रही है? नहीं। और इन सब का जो क्रेडिट है वो जाता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो दोस्तों, माय फ्रेंड के फ्रेंड का एक बड़ा कांड सामने आ चुका है। ईरान का एक विमान जो इंडिया आने वाला था दवाई के लिए, उस पर अमेरिका ने अटैक कर दिया है, जिस वजह से ईरान बहुत ज्यादा गुस्से में है। और मोदी जी इतना मजा क्यों आ रहा है? वही इंडियन रुपीज जो है वेंटिलेशन पे अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और वित्त मंत्री जी कह रही हैं हमारे रुपया ठीक चल रही है। वहीं सभी देशों में डीजल बढ़ रहा है और इंडिया के अंदर डीजल नहीं बढ़ रहा है, जिसका साफ साफ मतलब है मतलब चुनाव होने वाला है। चलिए आज की वीडियो में इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अपनी सभी जाकर कर दो। मैंने टच किया सबसे पहले बात करते हैं इंडियन रुपीज की, जो गिर गिर के इतना गिर चुका है कि वो खुद ही बोलने लगा है। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। लेकिन वित्त मंत्री जी अपनी बात पे अड़ी हुई है। हमारे रुपया ठीक चल रही है। अगर यही ठीक चल रहा है तो फिर खराब क्या होता है? मोदी जी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। थोड़ा तो लेना पड़ेगा मोदी जी, आखिर आप ठहरे देश के प्रधानमंत्री। क्योंकि इंडियन रुपीज पर सबसे खराब परफॉर्मेंस का ठप्पा लग चुका है और ये कह रही हैं हमारे रुपया ठीक चल रही है। ये देखो, यूएई दिरहम, ब्रिटिश पाउंड, ये है यूरो और ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इन सब के मुकाबले इंडियन रुपीज जो है बहुत तेजी से गिरा है और फिर भी सब ठीक चल रहा है। तो ये कहाँ से सीखा है आपने मोदी जी? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। वहीं देश वापस से 2 दशक पीछे आ चुका है, क्योंकि पेट्रोल पंप पर फिर से बिकने लगा है केरोसिन यानी मिट्टी का तेल। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अब केरोसिन के फायदे गिनवाने के लिए भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे। सरकार से सवाल पूछने वाला कोई नहीं है, बस सबको अपने रोटी सेकनी है। अब आते हैं डीजल के ऊपर। तो भाई साहब, डीजल का रेट है फिलहाल मामा के यहाँ छुट्टियों में गया हुआ है, लेकिन जैसे ही वापस आएगा ना तो लगा लो एकदम से भात भरना पड़ जाएगा। क्योंकि हाँ, चुनाव है और चुनाव खत्म होती है हमें ये देखने को मिलेगा ये। और उसके बाद मंत्री जी जिस शौक की बात कर रही है ना, वो सीधा जनता के ऊपर आएगा। अगर चाहते हैं कि महंगाई ना बढ़े तो इन चच्चा को रोक लो आप कोई, लेकिन ये चच्चा तो रुकने के मूड में है नहीं, क्योंकि इन्होंने 3500 सोल्जर ईरान में उतार दिए हैं। ईरान भी 3.5 लाख सोल्जर के साथ इनका इंतजार कर रहा है कि आओ हम भी रेडी हैं। मतलब 3,500 सोल्जर और कहाँ 3.5 लाख सोल्जर। ये तो वही बात होगी कि ऊँट के मुंह में जीरा। मतलब इस चच्चा जी की तो फिर से बिक जाएंगी। अरे चच्चा, कुल्फी बेचना बंद करो, यहाँ तो स्टोव से खाना बनाने की नौबत आ चुकी है। मोदी जी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। थोड़ा तो लेना पड़ेगा जनाब, क्योंकि आप ही ने कहा था माय फ्रेंड। और माई फ्रेंड इंडिया में आने वाले जहाज पर हमला करवा रहा है। विमान ईरान के मशहद एयरपोर्ट पर खड़ा था और नई दिल्ली आने वाला था। कोई तो रोक लो। अब केरोसिन की बात आई है, उसके बाद तो चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा, इसी पे खाना बनाना पड़ेगा। और ये सब हो रहा है इनके माई फ्रेंड की वजह से। वहीं इस क्रूशियल टाइम पे भी वार से ज्यादा और अपनी बीवी से ज्यादा किसी को देखा गया है तो वो है धुरंधर 2, जिसने 1350 करोड़ से भी ज्यादा कमा लिए हैं। जब से ये चाय वाला हिंदुस्तान में आया है। इतनी खुशी मोदी जी? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। पता है मोदी जी, इसका क्रेडिट जाता है उस इंसान को जिसने चलना तो इंडिया में सीखा और उड़ रहा है जर्मनी में। धुरंधर 2 की सक्सेस का राज जानना है ना, तो भाई साहब ध्रुव राठी की वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पढ़ लो, आपको पता लग जाएगा कि ये जो 1350 करोड़ रुपए कमाए गए हैं ना, वो कैसे कमाए गए हैं। मैं तो कहता हूँ आदित्य धर जी, आपने इतनी मोटी कमाई की है, एक छोटा सा घर राठी जी के लिए बोरीवली में बुक करा दो।